पीछे देख सकते हैं। अब देख के यकीनन आपके दिमाग में एक सवाल आता रहेगा कि आखिर मेरे पीछे की तस्वीर ऐसे क्यों है और ये जो सोए हुए लोग हैं ये आखिर कौन है। तो मैं आपको बता दूं, ये हमारे देश के भविष्य है। ये महाराष्ट्र के कुछ जिलों से आए हुए हैं वो युवा हैं जो कि अपने आंखों में उम्मीद सपने को सजोते हुए यहाँ पर आए हुए हैं। और आपको बता दूं, पुलिस कांस्टेबल की भर्ती चल रही है, ऐसे में ये युवा आए हैं यहाँ पर। लेकिन दुख की बात ये है कि इनको यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं नहीं दी गई है। किस परिस्थिति में ये लोग यहाँ पर सोए हुए हैं, ये हमारे देश के भविष्य वो आप देख सकते हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ। आप सोचते होंगे कि आखिर ऐसा क्यों, क्या वजह है ऐसे रोड पर, ऐसे सड़कों पर ये बच्चे सोए हैं। तो मैं आपको बता दूं, वजह ये है, रीज़न ये है, ये बच्चे इसलिए यहाँ पे सोए हुए हैं क्योंकि यहाँ पे इनकी मजबूरी है। इनकी मजबूरी है यहाँ पर सोने की, क्योंकि उनको खाने पीने की सुविधा नहीं है, सोने की सुविधा नहीं है। यही वजह है कि जहाँ पे उनको मिल रहा है जगह वहाँ पे वो सो रहे, जैसे तैसे वो अपना दिन काट रहे हैं। आंखों में उम्मीद लेकर आए कि यहाँ पर इनको पुलिस कांस्टेबल का जॉब मिलेगा। और आपको बता दूं, महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से आए हैं। कोई अपना परिवार छोड़ के आया तो किसान का खेती का काम छोड़ कर आया। अब यहाँ पर आने के बाद उनको ये दिन देखने पड़ रहे हैं। देश के हमारे भविष्य है, लेकिन उनका भविष्य किस तरीके से अंधकार में है वो आपको साफ तस्वीरें में दिखाती हुई नज़र आ रही है। अब आपको मैं बता दूं, यहाँ पर अगर कुछ इनको होता है तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा। इनके पास ऐसे नहीं कि एजुकेटेड नहीं है, एजुकेटेड है। इनके पास लॉयर की डिग्री है, डॉक्टर की डिग्री है, तमाम ऐसी डिग्री है, क्योंकि पानी, खाना, पीना, रहना ये तो मूलभूत अधिकार है। जहाँ पर एक तरफ स्वच्छता अभियान की बात की जाती है और दूसरी तरफ रोजगार देने की बात कही जाती है, तो वहीं पर महाराष्ट्र के मैं एक ऐसे इलाके में मौजूद हूँ जहाँ पर कुछ समय पहले मैंने आपको तस्वीरें दिखाई। वो तस्वीरें बिल्कुल शर्मसार कर देने वाली है। जहाँ पर हमारे देश के युवाओं को देश का भविष्य कहा जाता है, तो वहीं पर दूसरी तरफ वही भविष्य हमारा देश का बच्चा सड़कों पर सोता हुआ नजर आता है। आइए मेरे साथ मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष भाई जगताप जी हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये देख के मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ और बहुत ही ज़्यादा आई एम शॉक्ड, क्योंकि ये आपने देखा हमारे यहाँ के जिलाध्यक्ष क्लाइव लॉयड है और मेरे यहाँ के कार्यकर्ता है, ये मेरे सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता है, मेरे वार्ड के ये पांडुरंग जी है और बाकी सारे ये नितिन सावंत वगैरह है। मुझे ये बताया गया 3-4 दिन से ये चल रहा है, जब से ये भर्ती का दौर चल रहा है 4 दिन से चल रहा है। और शायद आज जब मुझे पता लगा तो मैंने कहा कि मैं आता हूँ, क्योंकि 10 बजे के बाद ही बच्चे सो जाते हैं, तो शायद पुलिस को इसकी भनक लगी। तो मैं जब गेट पे देखा, गेट पे उतर के, तो पुलिस वाले उनको सबको अंदर कैंप में लेके जा रहे थे। पर हमारे कार्यकर्ता, यहाँ बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, ये जो गार्डन है, ये गणेश गार्डन है और ये गणेश तालाब है, यहाँ सारे यहाँ के नागरिक लोग आते हैं। उनका एक क्लब बना हुआ है, गणेश तालाब वॉकिंग क्लब के नाम से वो चलाते हैं। तो ये पानी जो मैंने आपको बताया वो इन्होंने ये किया है, वो पौधों को पानी डाला जाता है, लेकिन इन्होंने देखा कि ये बच्चे सुबह पानी कहाँ से मिलेगा, और इसलिए वो सारे एक 15-20 ड्रम हैं वो भर के रखते हैं। तो ये बच्चे सुबह नहाते हैं, यहाँ यही जंगल में जाके टॉयलेट करते हैं, बाकी सारा। तो ये बहुत ही शर्मसार चीज़ है। मैंने आज यही कहा है कि सरकार का ये फ़र्ज़ बनता है, ये युवा न कि सिर्फ महाराष्ट्र से आए हुए हैं और पढ़े लिखे हैं बच्चे सारे, जिनके पास डिग्रियां हैं, जिनके पास काम नहीं है, सिर्फ काम के तलाश में मुंबई तक आए हैं। और यहाँ खड़े रह के लगता नहीं कि मैं मुंबई में हूँ। जिन हालातों में ये बच्चे सो रहे हैं, इन्होंने MSc किया है और उन्होंने ग्रेजुएशन किया है। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ग्रेजुएट है, कुछ उन्हें ये किया है, कुछ वकील है, कुछ डॉक्टरी की है। तो ये MBBS, ये सारे बच्चे सिर्फ़ और सिर्फ एक नौकरी के तलाश में यहाँ तक आए, जिनके हालात आप देख रहे हैं। बहुत ही सरकार को मैं बिल्कुल ये करना चाहता हूँ कि ये तरीका नहीं है। आप अपना ये चलाने के लिए, मैं जो होर्डिंग देख रहा हूँ मुंबई में, सारे अपनी पीठ थपथपा रहे हो। कल ही आपने
भाजपा वालों ने 227 वार्ड में शिव जयंती का बहुत बड़ा आयोजन किया था। जो एक महीने पहले छत्रपति शिवाजी महाराज को अनाप शनाप बात कर रहे थे, वो शिव जयंती बना रहे थे। सर ऐसे में इन युवाओं का फ्यूचर क्या होगा, किस तरह का भविष्य इनका? नहीं, मैं तो अपने आप में बहुत ही बड़ा ये आश्चर्यचकित हूँ कि ये भविष्य क्या हो सकता है इनका। एक पुलिस कांस्टेबल के लिए, क्योंकि इस देश में पिछले 9 सालों में कोई भी उद्योग नहीं आया। इस महाराष्ट्र में जो उद्योग थे वो नरेंद्र मोदी जी को खुश करने के लिए गुजरात में धकेले गए। मैं धकेले गए करके बात कर रहा हूँ। यहीं बीकेसी में जो फाइनेंशियल सेंटर आना था, जहाँ 1.5 लाख नौकरियाँ थी, वो सिर्फ़ और सिर्फ गुजरात के इलेक्शन थे और नरेंद्र मोदी जी को खुश करने के लिए तभी देवेंद्र फडणवीस खुद मुख्यमंत्री थे, वो वहाँ गुजरात में वहाँ भेज दिया गया। मुंबई की खासियत ये थी कि यहाँ सारे बाज़ार थे, चाहे वो कपड़ा बाज़ार हो, चाहे वो लोखंड बाज़ार हो, चाहे वो दवा बाज़ार हो, चाहे वो डायमंड बाज़ार हो, ये सारे बाज़ार इन्हीं के दौरान सारे वहाँ गुजरात में शिफ्ट हुए हैं। आप इस जगह पे आए, हालातों का जायजा लिए, आपकी तरफ से इन युवाओं के लिए क्या कुछ सुविधा हो सकती है? यहाँ तो हमारे लोग ऑलरेडी कर ही रहे हैं, बिल्कुल। और इसमें एक ही ये है, तकलीफ़ ये है, ये दिन भर स्कैटर रहते हैं, ये कहीं एक जगह नहीं होते। सिर्फ कैंप में जिनका ट्रेनिंग है, मैं सही कह रहा हूँ, बरोबर है ना? हाँ, वही जाएगा। बाकी ये अभी रात को कहीं आसरा नहीं है, इसलिए यहाँ सो रहे हैं और यहाँ के नागरिक उनको मदद कर रहे हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ। क्योंकि वो रोड पे मैं अच्छी तरह जानता हूँ, ये हमारे ये है ब्लॉक के अध्यक्ष है, इन्होंने वहाँ के बच्चों को, चाहे वो पानी की बात हो, जो वो कर सकते हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अभी वही उनसे बात करके, अगर हम ये सोए हुए बच्चों को भी अगर कुछ ये कर सकते हैं तो मैं डेफिनेटली उसके बारे में मैं कुछ ना कुछ बिल्कुल मैं करने की कोशिश करूँगा। देखा आपने यहाँ पे जो स्थिति है कितनी दयनीय हो चुकी है। बच्चे जो है वो सड़कों पर सोते हुए नजर आ रहे हैं। मूलभूत सुविधा नहीं है, पानी की सुविधा नहीं, खाने की सुविधा नहीं, सबसे बड़ी बात जो है सोने की सुविधा नहीं है। जल्द से जल्द यहाँ की सरकार से यही मांग है कि इन बच्चों के लिए, इन युवाओं के लिए जल्द से जल्द मूलभूत सुविधाओं की का जो है वो अरेंजमेंट करके इन्हें दे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे सत्ता लाइव।